अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, अगर आप मुआशरे में देखें तो अहम तरीन कई सतून हैं, लेकिन सहाफ़त को चौथा सतून कहा गया, क्योंकि सहाफ़त के ज़रिए आप दुनिया से ख़बर लेते हैं और दुनिया तक ख़बर पहुँचाते हैं, और उसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी बड़ी अहम है, क्योंकि सहाफ़ी मुआशरे की आँख, नाक, कान सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहना है वही आगे जाना है। आज सहाफ़ी की मुश्किलात हैं। सहाफ़ी की मुश्किलात को हमने देखना है कि कैसे हल होनी है, और हुकूमत इसके लिए कोशिश करती रहती है। अगर एक बात सीधी सीधी है कि अगर सहाफ़ी काम करता है तो उसको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए बर वक्त, और फिर उस वर्किंग जर्नलिस्ट को बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। लेकिन जर्नलिस्ट का काम है कि झूठी खबर ना छापे। ये तो सही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो आप फरमा रहे हैं ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि इसमें जो मामलात जिसको, चूँकि हम एक हिस्सा हैं इस बिल का, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट के चूँकि हकूक़ की भी बात है, और इसमें कुछ हमारे ख़दशात भी हैं। वो जो ख़दशात हैं उनके ऊपर मीडिया मालिकान को, हुकूमती एहलकारों को, नुमाइंदगान को और सहाफ़ती नुमाइंदगान को, जो हमारे कायदीन हैं, उनको मिल बैठ के इसका कोई लाहे अमल तय करना चाहिए जो हम सब के लिए मुत्तफ़िका हो, और यही हम चाहते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि जब झूठी खबर अफवाह की शक्ल में सोशल मीडिया से आए, किसी और तरफ से आए, तो उसके नुकसानात तो पूरी कौम, मुल्क उठाता है। मेरा ख्याल है कि जो एक सहाफ़ी होता है वो बहुत ज़िम्मेदार शहरी होता है, सहाफ़ी होने के साथ साथ, और वो इस हक़ में बिल्कुल नहीं होता कि उसकी वजह से कोई झूठी खबर जाए। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और जो मालकान, ये भी एक हकीकत है कि बहुत सारे मालकान जो हैं वो वर्कर को उसकी तनख्वाह बर वक्त नहीं देते। ऐसा भी, ऐसे इदारे को फिर सहाफ़त का क्या हक़ है? मेरा ख्याल है ये भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उन इदारों को जो इस काबिल नहीं है कि वो तनख्वाह दे सकें, उनको बंद होना चाहिए। तो नाज़रीन, एक वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ 5-6 लोग जो हैं घर के होते हैं, और अगर उसको बर वक्त तनख्वाह ना मिले तो उसकी क्या हालत होगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ और सहाफ़ियों से बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं रमज़ान मुग़ल साहब, नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रमज़ान, हम बात कर रहे हैं कि इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ आती है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पे डिस्कशन तो बहुत हो रही है। एज ए जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो ये एक अभी तो ये बिल अभी आया ही नहीं है असेंबली में, और बात डिस्कशन इसकी चल रही है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, साफ़ियों के लिए बना हुआ है। दूसरा जो आम जनरल रिपोर्टर है या फोटोग्राफ़र है या जो जर्नलिस्ट है, उसको तो ये चाहिए कि ऐसा कानून लाया जाए ताकि मालकान भी जो सैलरी है वो वक्त पे करें। दूसरा, एक इसमें हमने सुना है कि एक एथिक्स बना रहे हैं ताकि जो जर्नलिस्ट अगर रिपोर्ट करे वो फेक न्यूज़ ना दे, और हम भी इसके हक़ में हैं कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का कि इसको अगर बिल को एक कमेटी बना के और इस पे एक बड़ा डिस्कस होना चाहिए, और कुछ मेंबर हमारे PFUJ से हों, कुछ गवर्नमेंट की साइड पे हों, और कुछ न्यूट्रल जिसे कहते हैं आप इंस्टीट्यूशनल लोग हों, और फिर इसको एक अच्छा बिल बना देना चाहिए। एक और रमज़ान, हमने देखा कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है वो जर्नलिस्टों के हवाले से, किसी के हवाले, हम उसमें सियासत का शिकार हो जाते हैं। अपोजिशन ठीक है, करे सियासत करे, इस पे पॉइंट स्कोर करे, लेकिन ये सहाफ़ियों का जो मसला है उस पे वो पॉइंट स्कोर करने की बजाय ट्रू पिक्चर में बात करे। असल में इस वक्त गवर्नमेंट को, आपको पता है, रीजनली एक बहुत बड़ा मसला है अफ़गानिस्तान का, और आपको पता है गवर्नमेंट को बहुत से हालात का भी फेस करना है। इसी असना में अपोजिशन ने यह सोचा कि गवर्नमेंट क्योंकि अभी कमज़ोर हो रही है और यही मौका है, और वो कोई भी मुजाहरा करती वो उसमें शामिल होती, ये तो दबाव बढ़ा दे। जी दबाव बढ़ाने के लिए। और ये इसी वक्त है कि वो अभी इस गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जितने से जितना वो अपना फ़ायदा ले सकें या इतना प्रेशराइज करके, और जो उसे गेन कर सकें, तो इससे वो सारी चीज़ को गेन करना चाह रही है, और उसको सियासी बना दिया गया। हालांकि ये जो जर्नलिस्ट का मुजाहरा था, मैं समझता हूँ कि बहैसियत जर्नलिस्ट इसमें तमाम सहाफ़ी शिरकत की थी। मीडिया की तरफ से एक टीम आनी चाहिए थी और मिल के इस मसले को हल होना चाहिए था। यानी आप कहते हैं कि सियासी लोग ना होते तो अच्छा। जी, सियासी लोग ना होते तो ये, क्योंकि एक सियासी मसला बन जाएगा फिर, और फिर हमारे मसाइल उसी तरह के उसी तरह रह जाएंगे वहीं पे।
नाज़रीन, मेरे साथ हैं राजा अबरार साहब। एक ऐसा नाम सहाफ़त के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत क्रिएटिव स्टोरियाँ भी की, बड़ा नाम है। राजा साहब, हम बात कर रहे हैं ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस पे हुकूमत काविश कर रही है, कोशिश कर रही है कि सहाफ़ी के लिए बेहतर सूरत हाल लाए। यकीनन कुछ नुकात पे तमाम तबकात का इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन उसको जो भी आपने करना होगा तो बातचीत के ज़रिए करेंगे, धरने हड़तालें उसका सलूशन तो नहीं है। मीडिया मालकान और जो साफ़ियों की मुख्तलिफ़ तंजीमें जैसे PFUJ है, जिसके सदर हैं शहज़ादा जुल्फ़कार साहब हैं, नासिर ज़ैदी साहब ने जिन्होंने मार्शल्लाह में कोड़े खाए, इस तरीके से आरा UJ है, हमारी नेशनल प्रेस क्लब से एक बॉडी मुंतखब बॉडी है। बताएं हुकूमत बैठाएं उनको, मालकान भी बैठे हैं, हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात भी बैठे हैं, मिलजुल के इसका हल तलाश करें। ये एजिटेशन का इस वक्त दौर है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ है मामलात में फंसा हुआ है, तो फिर हम अंदर से भी मज़ीद ऐसे कुछ चीज़ें पैदा करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हम मिल बैठ के इसका हल तलाश करें कि भाई इसका क्या हल निकल सकता है, जिससे ईजी जो साफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए वो मुमकिन हो सके। अच्छा राज साहब, एक और चीज़ है कि अगर हकूमत की या इस बिल में ये चीज़ है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, सहाफ़ी को अगर कोई इदारा तनख्वाह नहीं देता उसकी सरकोबी होनी चाहिए, ये गलत बात तो नहीं है? ये तो बहुत अच्छी है सर। देखिए सोशल मीडिया हमारे को नेशनल, हम तो वो लोग हैं जो हम एक किसी अखबार किसी चैनल के साथ वाबस्ता हैं और उसके बाद नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं, हमारे 61 इशू होते हैं, RIUJ के मेंबर हैं। सहाफ़ी चौथा सतून है, Yes, sir. वो कब चाहता है कि मैं झूठी खबर दूं? जब आप खबर देते हैं तो उसके लिए तो आप बहुत ज़्यादा तहकीक करते हैं। जी सर, मैं आपको बताऊं कि एक एक स्टोरी के लिए मैं 89 से साफत में हूँ। ये तो एक एक स्टोरी के लिए हमें एक एक माह लगता है उसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, फिर मुख्तलिफ ज़राए तलाश करते हैं, फिर तो ये हो ही नहीं सकता है कि हम हमारा ज़मीर ही मुतमईन नहीं होता कि हम किसी झूठी खबर लगा के तो अखबार के लिए जीनत बने, ये नहीं हो सकता है। हम झूठी खबर के कभी कायल नहीं है, और ये झूठी खबर तो आज अगर हम कुछ उस पर पर्दा डालेंगे कल तो निकल सकती है, वो दुनिया में यहाँ हो जाएगी कि भाई ये फलाने साफ़ी है, इसने ये ख़बर गलती है इस महकमे की दी है। सईद, हमने देखा आपको, हमने तज्जियों में देखा, ख़बरों में देखा, सहाफ़त करते देखा। आज सहाफ़त की या सहाफ़ी की बेहतरी के लिए अगर कोई बिल लाती है हुकूमत, सियासत उस पर नहीं होनी चाहिए, सहाफ़ी के वो जायज़ इख्तलाफ जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए। देखिए, मौज़ूद माशरों के अंदर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ये ज़रूरी होता है कि कंसल्टेशन जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। अगर किसी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू इख्तलाफ करता है तो उसको भी सामने लाया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से बहुत सारे कवानीन नापैद हैं। मिसाल के सब कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हवाले से वो मौजूद नहीं है। जो पहला हमारे पास निकोसा का कानून है 1973 का, उसमें भी साबका हुकूमतों पे मैं उसकी ज़िम्मेदारी डालता हूँ। उसमें ये कि उसके आर्टिकल 32 के मुताबिक एक नेशनल गज़ट में नोटिफिकेशन होना था, जिसमें वेज अवार्ड के हवाले से उसके साथ साथ जो है वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज बिलखसूस मेडिकल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और टाइमिंग के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो है वो तय होनी थी। एक तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू है। तो जो मौजूदा कवानीन हमारे पास मौजूद हैं उसको बेहतर किया जा सकता है, और उससे ये होगा कि ना सिर्फ ये कि जो सहाफ़ी है उसकी हालत बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक सेहतमंद जो जर्नलिज्म है उसको भी फ़रोग़ मिलेगा। नाज़रीन, मेरे साथ हैं शकील करार, साबिक सदर है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के, और ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से मीडिया एक बिल आ रहा है, मीडिया के हवाले से बहुत डिस्कस हो रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम उसको दिया गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर फेक न्यूज़ की बात को कंडेम किया जाए या दूसरी चीज़ें आएँ, वर्कर की तनख्वाह पे, बेहतर चीज़ें भी हैं। बिल में देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दो तीन पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो उसमें कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी हम हमायत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमारा मुतालबा यही है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि जो आम कारकुन सहाफ़ी है, मीडिया वर्कर है, जो गैर सहाफ़ी लोग हैं, उनकी जॉब प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हर तरह होनी चाहिए। उसके लिए बेशक गवर्नमेंट कानून साजी करे। फेक न्यूज़, मैं इस चीज़ पर मेरा राय ये है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो चलती है सोशल मीडिया के ऊपर। उस हवाले से हुकूमत कानून साजी करे
लेकिन यूट्यूबर वो जर्नलिस्ट जो पिछले 10 साल 20 साल से जर्नलिज्म करने के बाद बेरोजगार हैं, अब यूट्यूब चला रहे हैं, तो उनके लिए कानून साजी बनती नहीं है। ये आम आदमी को, आम यूट्यूबर को और जो जर्नलिस्ट है उसको आप मिक्स कर रहे हैं, उसको आप मिला रहे हैं, जो कि ज्यादती है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट जो बेरोजगार है वो अपना जरिया माश यूट्यूब से पूरा कर रहे हैं। तो उसके लिए कानून साजी जरूरत नहीं है। वैसे भी अपना एक जर्नलिस्ट है, कभी भी फेक न्यूज़ देगा नहीं। ये तो जो नॉन जर्नलिस्ट लोग हैं, आम लोग हैं, वो फेक न्यूज़ पे चलते हैं। जर्नलिस्ट हमेशा अपनी साख को बरकरार रखते हुए फेक न्यूज़ से बचता है, दूर भागता है। लेकिन इस बिल में कुछ चीज़ें मालिकान के खिलाफ हैं, कारकुनों के हक में हैं। बिल्कुल हम उसके हक में हैं कि कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, माशी भी, माली, हर तरह से उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उसके लिए हुकूमत कानून साजी करती है, हम उसका सपोर्ट करेंगे उसकी। लेकिन जो फेक न्यूज़ की बात है, फेक न्यूज़ के खिलाफ हम भी हैं, लेकिन उसको फिर आप डिफाइन करें कि जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया में काम कर रहा है, अखबार टीवी में, वो फेक न्यूज़ देता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी नौकरी खतरे में है। फिर वो मालिकान भी कभी भी फेक न्यूज़ पे स्टैंड नहीं करते हैं, तो वो कोई भी रिपोर्टर है, वो अपनी फेक न्यूज़ दे के अपनी अपनी जो जॉब है उसको खतरे में कभी नहीं देखिए डालेगा। शकील भाई, आपको सहाफ़ी नुमाइंदे के तौर पर आपको वोट के ज़रिए करते हैं, आपका तो हक है कि तंजीम कर। ये जो पॉलिटिक्स हो जाती है, सियासी जमातें आ जाती हैं, मसला जर्नलिस्ट का है। देखिए, जर्नलिस्ट का वही मादा है कि अभी देखें, ये बिल जो है वो एक मुजवज़ा है, मुसवदा है, उस पर बात होनी है और होनी भी चाहिए। हमारा यही मुतालबा था कि गवर्नमेंट से बात करे, जो चीज़ें कारकुन के ख़िलाफ़ हैं उसके हम के ख़िलाफ़ हैं, जो कारकुन के हक़ में है, जिसमें शिकें हैं, हम उसके हक़ में हैं। और हमारा जो मुतालबा असर से चला रहा था वो यही था कि जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जो कारकुन साफ़ी हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। वो किसी प्लेटफार्म पर जाके अपना मुतालबा या अपने मसाइल जो है वो नहीं ज़ेर बहस ला सकते। लेकिन उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कारकुन के हकूक़ के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। अब पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, वाकई ये बात ठीक है, फेक न्यूज़ चलती हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का डिफेमेशन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं तो हुकूमत को ये सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान में डिफेमेशन का जो कानून है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। मुझे बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई इशू नहीं है। मैं जो स्टोरी देता हूँ, जो खबर मैंने आज तक दी है ज़िंदगी में, मैंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें दी हैं, लेकिन मैं उसकी 100% ओनरशिप लेता हूँ कि वो 110% जब सही होती है, मेरे पास एविडेंसेस होते हैं, तो तब मैं खबर फाइल करता हूँ। मुझे एक आमिल सहाफ़ी को, वर्किंग जर्नलिस्ट आप जिसको कहते हैं, उसको किसी किस्म के कानून से कोई मसला नहीं है। वो लोग जो कि मोटिवेटेड खबरें देते हैं, ये आम तौर पर वो ऊपर से चलाई जाती हैं। आमिल सहाफ़ी का अमल दखल उसमें कम होता है, बल्कि जो ऊपर की मैनेजमेंट होती है किसी अखबार की या टीवी चैनल की, वो डिसाइड करते हैं कि ये खबर देनी है या ये नहीं देनी है। फेक न्यूज़ वो चलाते हैं। ये तो आपने राना साहब बताया कि चौथा सतून के नीचे जो काम कर रहा है आमिल सहाफ़ी वो करता है, और अब उसके साथ एक ऐसा सहाफ़ी आ गया जिसने सहाफ़त का लुबादा ओढ़ा और फिर वो मफादात के लिए काम करता रहा, तो उसके लिए तो कोई इस्तकाक नहीं है। उसको तो अगर फेक न्यूज़ चलाता है जिसके नुकसानात होते हैं पूरी नेशन को। यही तो मैंने पहले भी कहने की कोशिश की कि अगर हुकूमत हमसे पूछती तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते थे कि जो बाकी दुनिया में, ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता दुनिया के मीडिया में है, उसमें रिपोर्टर सबसे बाख्तियार होता है हियरार्की में, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से रिपोर्टर सबसे बेअख्तियार है। ये एक हियरार्की ऐसी बन गई है जिसकी वजह से पैराशूटर आए हैं, पैराशूटर की भरमार हुई है, और जो लोग कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टर न्यूज़ के नाम पर बन कर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे संभाल, चीफ एडिटर बन जाते हैं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, मतलब उनका एक्सपीरियंस फील्ड का नहीं होता। वो लोग जानते भी नहीं होते कि किस सिचुएशन क्या है ग्राउंड के ऊपर। वो मोटिवेटेड खबरें होती हैं, बहुत औक़ात पॉलिटिकल मोटिवेटेड खबरें भी होती हैं जो चलाई जाती हैं। अबरार, मैंने आपकी बहुत एक्सक्लूसिव खबरें देखी पाकिस्तान लेवल पे, दुनिया में वो डिस्कस हुई। एक जब फेक न्यूज़ चलाई जाती है या एक इस तरह जो है ना टिल्ट करके खबर, उसके नुकसानात क्या होते हैं? उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें ये होता है कि एक तो पूरा मीडिया का इदारा चौथा सतून बदनाम हो रहा होता है। लोग हमारे ऊपर एतमाद करना
कम कर देते हैं कि देखें जी ये झूठी खबरें देते हैं। ये पाकिस्तान में हुआ है कि लोग मीडिया से दूर हुए हैं। इसके अलावा जब हम गैर जिम्मेदारी के साथ टिल्टेड खबर देते हैं तो हमारे मुल्क को, रियासत को भी नुकसान पहुंचता है। मैडम, हम बात कर रहे थे कि ये जो फेक न्यूज़ है, फिर उसके अलावा जो आमिल सहाफ़ी है उसके मसाइल हैं, उसके हवाले से अगर हुकूमत एक बिल लाती है, मीडिया बिल लाती है, उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम देती है, शोर शराबा सहाफ़ियों से ज़्यादा सियासी जमातों में हो जाता है। सबसे पहले हम आमिल सहाफ़ी की तारीफ़ को देखेंगे कि आमिल सहाफ़ी है कौन। डेफिनेट सी बात है। देखें, आमिल सहाफ़ी बिल्कुल वही है जो फील्ड में काम कर रहा है। फील्ड में निकलना, ना बारिश का पता, ना धूप का पता, ना छाँव का पता, लेकिन फील्ड में काम करना है। हमने अपनी खबर ढूंढनी है, खबर निकालनी है, खबर देनी है। ठीक है। सहाफ़ी वो है जो फील्ड में काम करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद इदारे या मालकान उनकी तनख्वाहें रोक लेते हैं। हम इस बिल के कतन ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारा ना तो गवर्नमेंट के साथ कोई ज़ातियात का मसला है, ना चौधरी साहब के साथ कोई ज़ातियात का मसला है। बात यह है कि अगर इस बिल को आप पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो सहाफ़ियों के या सहाफ़ती तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, पहले आप उनको भी दूर करें। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी की 4 दहाइयाँ जो हैं वो सहाफ़त को दी हैं। इसहाक़ चौधरी डॉन अखबार के बड़े सीनियर, संजीदा, हर किस्म का काम किया। चौधरी इसहाक़ साहब, आज हम सहाफ़त की जब बात करते हैं, आप जैसे लोगों से हमने भी सीखा, ये कोई इशू जब आता है, बेहतरी का काम हो, हुकूमत की तरफ से आए, उसमें हम सहाफ़ियों से ज़्यादा गैर सहाफ़ी लोगों को ज़्यादा एक्टिव देखते हैं। पहले तो हमें बताएं कि सहाफ़ी होता कौन है, आमिल सहाफ़ी कौन होता है? सहाफ़ी असल में जो हमें डेफिनेशन बताई गई है कि जिसका नान नफ़का इसी सहाफ़त से चलता हो, कोई साइड बिज़नेस ना हो। और आपने देखा भी होगा, आज से अरसा दराज, कोई 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की बात कर लें, जो इसी तरह के सहाफ़ी होते थे जिनसे हमने सीखा। मैं आपको पता है कि मैं मुस्लिम अखबार जो अंग्रेज़ी का था, उसमें वहाँ मैं यूनियन का 2 दफ़ा MWU मुस्लिम वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा। उसके बाद फ्रंटियर पोस्ट में रहा, फिर नेशन में, डॉन में। तो बात यह है कि हमने तो यही, हमारे जो बड़े थे या ट्रेड यूनियन के निसार उस्मानी साहब या बरना साहब या थे, उनसे यही था। और हमारे वेज बोर्ड में जो लिखी हुई चीज़ें वो यही हैं कि सहाफ़ी, आमल सहाफ़ी वही है जो अपना अर्निंग जो है इसी शोबे से कमाता है। अब हम सहाफ़ियों को देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके, बड़े बड़े वो लॉर्ड हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं। वो अगर सहाफ़ियों के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करेंगे तो असल सहाफ़ी तो दब जाएगा। मेरे ख्याल ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अभी हम देखते हैं जो 90 के इर्द गिर्द, 1990 के इर्द गिर्द जो लोग इधर मोटरसाइकिलों पे आए, आजकल 3-3 करोड़ की लैंड क्रूज़र में फिरते हैं। वो हमारे साथी थे। कई जैसे हम एक दूसरे को फेवर करते हैं, कई लोगों को हमने वो मकान किराए पे लेके दिए, ऐसे लोग हैं। और अब जो है ना, उन्होंने जितनी मेरी डॉन में तनख्वाह होती थी, कोई 1,10,15 हज़ार, इतने उन्होंने कई मुलाजिम रखे हुए हैं जो उन्हें रिसर्च करके चीज़ें देते हैं। तो अब मौजूद है, ऐसे सहाफ़ियों की बात करें, अभी भी हैं वो? अभी वही तो हैं, अभी वही तो छाए हुए हैं। पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि आपको बाकी वो जो है ना, वो जो जिनका आप नाम ले, आमल सहाफ़ियों का, वो तो आपको वो जो ना, उनको वो समझते हैं कि ये तो ऐसे बेवकूफ़ हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं इमरान अमार, एक लोकल अखबार है उसके एडिटर हैं, प्रिंट मीडिया करते हैं और इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं। इमरान, हमने देखा कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर
और प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं, फेक न्यूज़ भी चलती हैं। ये फेक न्यूज़ खुद ब खुद चल जाती हैं या इनको मैनिपुलेट किया जाता है या इसके पीछे मकसद होता है? जी, जैसे कि आपने कहा कि फ़ेक न्यूज़ चलती हैं। सबसे पहली बात आपको बताऊँ प्रिंट मीडिया की, अगर अखबार में कोई भी फ़ेक न्यूज़ चलेगी उसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबल होगा रिपोर्टर कि उसने ये फ़ेक न्यूज़, फ़ेक तस्वीर कहाँ से कलेक्ट की है। अनऑथेंटिक उसके पास न्यूज़ सोर्स था, तो उसके लिए उसको जुर्माना पड़ जाता है। ऑलरेडी हमारे प्रिंट लॉज़ हैं, डेफिमेशन है जिस पे ये लिखा गया है। अब बात करते हैं हम सोशल मीडिया की। आपका दूसरा सवाल था सोशल मीडिया पर। कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर चली जाती है, पहली बात सोशल मीडिया पर अनऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। देखें जी, राज़िक तो जो है वो रब की ज़ात है सबकी, और अल्लाह ने रिज़्क देना है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो काफ़ी लोग भूखे मर रहे होते। लेकिन आप ये देखें कि मैं अकेला बेरोज़गार नहीं हुआ, मेरे पे 6 फैमिली मेम्बर्स हैं हम। मेरे साथ मेरे जो फैमिली मेम्बर, जो मेरी इंडस टीम थी, इंडस फैमिली थी, वो 210 लोग हैं। वो 210 के 10 बेरोज़गार हो गए, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो बिल में बात हो रही थी वर्कर्स की तनख्वाहें ना रोकना, अदम अदायगी और फिर बंद हो जाना इदारे का एकदम से बंद कर देना, ये सब चीज़ें इस बिल में हैं। मैं तो समझता हूँ बिल ये हमारे लिए बन रहा है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बन रहा है, मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बन रहा है। अगर कोई चीज़ गलत इसमें है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए, बताया जाए भाई ये चीज़ गलत है। जो चीज़ सही है उस पर क्यों एहतजाज? मुज़ाकरात के ज़रिए। जी, मुज़ाकरात के लिए हर चीज़ टेबल टॉक होती है, लड़ाई झगड़े से तो हल नहीं है ना, टेबल टॉक ही हल है इसका सारा। नाज़रीन, ये मेरे साथ बैठा हुआ तारिक, ये सिर्फ अकेला मीडिया वर्कर नहीं है। इनकी तादाद सैकड़ों में, अब बढ़ते बढ़ते हज़ारों में चली गई। ये तमाम उम्र मुशक्क़त में गुजारते हैं और फिर बिल आखिर एक दिन इस जहां से चले जाते हैं और अपने जैसे 3-4 वर्कर पीछे छोड़ जाते हैं। हमेशा फ़ायदा किसका हुआ? उस मालिक का और उस बड़े सरमायाकार का जिसने अखबार खोला, जिसने चैनल खोला, अपने मफादात हासिल किए। और ये लोग, ये गरीब लोग, ये कलमकार लोग, इनकी बात में एक डॉक्टर बेदिल हैदरी की शक्ल में करूँगा कि आज के इस समाज में बेदिल, यानी जुल्मत के राज में बेदिल, मेरे जैसे गरीब शख्स कई और उनमें अदीब शख्स कई, कभी बस के किराए की खातिर, कभी 2 घूंट चाय की खातिर खून में उंगलियां डबोते हैं, रोज़ किस्तों में कत्ल होते हैं। ये बिल जो है ऐसे ही लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। किन के ख़दशात हैं? वही बड़े लोगों के जो हमेशा इनका हक़ खाते रहे। आज की हुकूमत ये एक बिल की तरफ जा रही है। तमाम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अच्छाई का साथ दें और बुराई को ख़त्म करें। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।